हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 35वां दिन और आज के दिन में आपको कीप ऑन या खाली कीप या कैप्ट ऑन या खाली कैप्ट या विल कीप ऑन या खाली विल कीप, ऐसे कुछ बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनका यूज सिखाऊंगा, जिनके जरिए आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना पाएंगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और स्मूथ तरीके से बोल पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई, आज हम बात करने वाले हैं कीप की। किसकी बात करेंगे? कीप की। कीप। अब देखिए, वैसे तो कीप का मतलब होता है रखना, अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे, लेकिन कीप को आप एज अ मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कीप की हिंदी क्या होती है, एक चीज यहां पर बता दूं, कुछ लोग कीप ऑन भी कहते हैं इसे, कुछ कीप भी कहते हैं। तो आप इसमें ऑन भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएं, शॉर्ट का जमाना है, ऑन हटा भी सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे लगता है। फिलहाल हम कीप पढ़ते हैं। कीप की हिंदी होती है ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं। ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, राम जाता रहता है, तुम खेलते रहते हो, क्या कुत्ता भौंकता रहता है। तो एक तो होता है खाली ता है, ती है, राम जाता है, सचिन आता है, वह खेलता है। एक होता है ता रहता है, वह खेलता रहता है, यानी काम करता ही रहता कंटिन्यू। तो वो कीप में बनेगा। बनाने का फॉर्मूला देखिए, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, एक चीज क्लियर कर दूं कि आप इस मॉडल को सीखने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर सीख लेना। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता होगा तो ये नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो भाई, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद खाली कीप और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये ध्यान रखना है। इस वाले मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको कीप में एस भी लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब कैसे, कि अगर भाई वही ही, शी, नाम या फिर इट हुआ तो आपको कीप नहीं कीप्स लिखना पड़ेगा, कीप्स एस लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। आयु विधेय के साथ खाली कीप, लेकिन इनके साथ कीप नहीं, कीप्स। अब उसके बाद अगर नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। अब नेगेटिव में डू डज आ गया, जो कि अफर्मेटिव में था ही नहीं, और जैसे ही डू डज नॉट आ गया तो आपको कीप्स की जगह खाली कीप लिखना है और फिर वही वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी। अब ना इसके ही, शी, नेम, इट के साथ एस लगाना, कीप्स लगाना ना, आयु विधेय के साथ तो था ही नहीं, लेकिन अब डू डज का चक्कर है तो ही, शी, नेम, इट के साथ डज लगाना, आयु विधेय के साथ डू लगाना। चलो बनाते हैं। जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, अब देखिए ये तो हो गया खाली पढ़ता है, तो ये कैसे बनेगा? वह पढ़ता है, ही रीड्स, जिनको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है बना लेंगे। लेकिन अगर मुझे कहना है पढ़ता नहीं है जी, वो तो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। अब यहां पर देखो, ता रहता है वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्योंकि देखिए पढ़ता रहता है आ गया। चलो बनाते हैं, रूल पर उंगली रख के, वह के लिए ही, अब उसके बाद कीप। अब कीप लिखना है या कीप्स लिखना है, तो यहां देख लेंगे ही, शी, नेम होगा तो कीप्स लिखेंगे, तो ही यही है तो कीप्स लिखेंगे, ही कीप्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे स्टडिंग या रीडिंग, ही कीप्स रीडिंग, लीजिए हो गया। मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग ऑन भी लगाते हैं, तो ही कीप्स ऑन रीडिंग, वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कीप को एज अ सपोर्टिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं यहां पे। अब मना करेंगे नहीं भाई नहीं, वो तो नहीं पढ़ता रहता है यार, बेकार है, तो खेलता ही रहता है, वह नहीं पढ़ता रहता है, तो अब ही आएगा। अब ही, शी, नेम के साथ डज लगाएंगे, आयु विधेय के साथ डू लगाएंगे, तो डज ही लगेगा क्योंकि ये तो ही है, तो ही डज नॉट। अब डज आ गया तो कीप में ऐसा लगेगा ही नहीं, कीप ऑन लगा सकते हैं तो चाहे लगा दीजिए, नहीं तो खाली ऐसे ही रीडिंग, ही डज नॉट कीप रीडिंग। और क्या वाले में डज पहले आ जाएगा, डज ही कीप रीडिंग, ऐसे बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा मैं सोता रहता हूं, मैं सोता रहता हूं। अब यहां पे देखिए, मैं सोता रहता हूं, ता रहता हूं आ गया। अगर ये खाली ऐसे होता मैं सोता हूं तो ये नॉर्मल बनता आई स्लिप, लेकिन बंदा कह रहा है मैं सोता रहता हूं, भाई यहीं फंस जाते हैं, तो होगा आई कीप ऑन। अब कीप में ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि एस तो ही, शी, नेम, इट के साथ लगता है ना, ये तो आई है, आई कीप स्लीपिंग, आई कीप स्लीपिंग। और इसी को अगर मैं मना करूं, नहीं भाई मैं तो नहीं सोता रहता हूं, तो हो जाएगा आई डू नॉट कीप स्लीपिंग, आई डू नॉट कीप स्लीपिंग। आयु विधेय के साथ डू आता है, ही, शी, नेम, इट के साथ डज आता है। आप डू नॉट को शॉर्ट में ही बोल सकते हैं, आई डोंट कीप स्लीपिंग, स्टाइल मारने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है कीप का, ये ता रहता है, ती रहती है, ते रहते के लिए होता है। अब देखो, अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो पास्ट वाला आ रहा है और वो और भी मजेदार रहेगा। तो देखिए वो वाला फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा,
और वो वाला जो फॉर्मूला है वो है केप्ट का, केप्ट। अभी अभी जो हमने करा वो कीप था, ये केप्ट है, ये कीप की एक्चुअली में सेकंड फॉर्म है, और इसकी हिंदी होती है ता रहा, ती रही, ते रहे, और एक और हिंदी होती है ता रहता था, ता रहता था, ती रहती थी, और ते रहते थे, ते रहते थे। पहले ऊपर वाली देखो, ता रहा, ती रही, ते रहे, मैं सोता रहा, कुत्ता भौंकता रहा, सारी रात तारे चमकते रहे, सारी रात वो गालियां बकता रहा, वह चिल्लाता रहा, हम भागते रहे, लोग चीख पुकार मचाते रहे, ज्यादा डरावनी हो रही है वीडियो, सॉरी, अच्छा बोलते हैं, लोग मिठाइयां बांटते रहे, वह खुशियां मनाता रहा, क्या तुम जागते रहे, ऐसे ता रहा, ती रही। और ता रहता, ती रहती, वह पढ़ता रहता था, वह सोती रहती थी, वह जो है फालतू घूमता रहता था। तो दोनों ही इंक्लूड है इसमें केप्ट। अब इसका फॉर्मूला देखो, लेकिन इसे सीखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना जरूरी है, क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, देख कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ केप्ट, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुछ लोग केप्ट के साथ ऑन भी लगाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत, मैंने तो हटा दिया, स्मार्ट तरीका। नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में भैया डिड आ जाएगा। अब देखिए इससे पहले खाली कीप वाला जो था वो डूडर्स वाला था, इसमें डिड आ जाएगा। अब जैसे ही डिड आएगा तो अब आप केप्ट नहीं लिखेंगे डिड के मारे, क्योंकि डिड जब जब आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो खाली आप कीप लिखेंगे, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पहले में केप्ट, कोई डिड नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नहीं वाला बना रहे हैं, क्या वाला बना रहे हैं, क्यों वाला बना रहे हैं, कोई डब्ल्यूएचएनली वाला बना रहे हैं, मतलब कैसा ही बना रहे हैं पहले वाले को छोड़ के, तो डिड भी आएगा, और डिड जब जब आएगा केप्ट नहीं कीप आएगा। चलिए पहले इन पे एग्जांपल लेते हैं, ता रहा, ती रही। जैसे वह सोता रहा, वह सोता रहा, देखिए ता रहा आ गया नहीं आ गया? तो कैसे बनाएंगे, वह सोता रहा, वह के लिए ही, उसके बाद केप्ट, ही केप्ट, सोने को स्लीप बोलते हैं, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगानी है, तो ही केप्ट स्लीपिंग, लीजिए बन गया, वह सोता रहा, ही केप्ट स्लीपिंग। अब इसी को मुझे मना करना नहीं, वो तो नहीं सोता रहा, वो तो जागता रहा, बड़ा बढ़िया बंदा है वो, सारी रात जागा है वो। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा ही डिड नॉट, अब खाली कीप आएगा, क्योंकि जैसे डिड नॉट आएगा तो कीप रहेगा, ही डिड नॉट कीप स्लीपिंग, वह नहीं सोता रहा। और अगर मुझे इसे क्या वाला बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही कीप ऑन कीप स्लीपिंग, डिड ही कीप स्लीपिंग, ऑन भी लगा सकते हैं, बताया था, वही आदत मुझे पड़ी हुई है। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, यार कल तो दिमाग खराब हो गया, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, भौंकता रहा। तो यहां पे हम बता रहे हैं कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, तो वही ता रहा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बोलेंगे द डॉग, या खाली डॉग भी लिख सकते हैं, इतनी इज्जत मत दो चाहे, द डॉग, अब केप्ट लिखेंगे, केप्ट, भौंकने को बार्क कहते हैं, लेकिन आईएनजी लगाना पड़ेगा, द डॉग केप्ट बार्किंग, कुत्ता भौंकता रहा। अब कब भौंकता रहा, सारी रात, अब होल नाइट, ऑल नाइट नहीं, होल नाइट, होल नाइट मतलब सारी रात। और अगर मुझे मना करना है तो वही डिड नॉट आ जाएगा, आपको तो पता ही है, और डिड नॉट आएगा तो वापस से कीप हो जाएगा, द डॉग डिड नॉट कीप बार्किंग होल नाइट। अब एक एग्जांपल ता रहता था, ती रहती थी पे भी ले लेते हैं। जैसे वह गालियां देता रहता था, वह गालियां देता रहता था। भाई जो है एक लड़का आदमी था हमारे जो है गली में, अब तो नहीं रहा, वो जब देखो गालियां ही देता रहता था, उसको यही शर्म नहीं है, कौन बड़ा बुजुर्ग है उसके सामने बच्चे हैं, वह गालियां देता रहता था। तो वही ता रहता था वाला भी इसी में बनेगा, केप्ट में, तो वह के लिए ही, अब उसके बाद आ जाएगा केप्ट। गाली देने को अब्यूज बोलते हैं, तो हम यहां पर अब्यूजिंग का यूज करेंगे, क्योंकि आपको केप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगानी है, ही केप्ट अब्यूजिंग, लीजिए हो गया, वह गालियां देता रहता था। मना करेंगे नहीं, गालियां तो नहीं देता रहता था यार, कभी कभार शांति भी हो जाता था, तो ही डिड नॉट कीप अब्यूजिंग, कीप हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, केप्ट समझ लिया, अब कीप पे चलते हैं। तो देखिए कीप वाला भी बड़े ध्यान से, एक और है, लास्ट मॉडल बचा है, बस खत्म करेंगे, फिर कीप सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। लास्ट वाला है विल कीप, विल कीप। अब विल कीप की हिंदी देखो, ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। बनाने का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल कीप, विल कीप, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट कीप,
विल नॉट कीप, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या वाला बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा। अब है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तुम भी की मांगते रहोगे जिंदगी भर, वो हंसता ही रहेगा, वो पढ़ता ही रहेगा, वो मेहनत ही करता रहेगा, वो ऐसे ही बैठा रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जैसे मुझे कहना है तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे। अब देखिए ता रहेगा, ती रहेगी वाले आ गए, ते रहोगे, तुम रोते ही रहोगे। जब देखो यार तुम्हारा तो ये, तुम जिंदगी भर रोते ही रहोगे, तुम कभी खुशी नहीं रह सकते, बद्दुआ दे दी एक तरीके से, जो कि नहीं देनी चाहिए। तो तुम रोते रहोगे, तो वही विल कीप ऑन में बनाएंगे यू विल कीप, या खाली कीप ऑन, या खाली कीप वीपिंग, या क्राइंग भी कर सकते हैं। मना करेंगे नहीं भाई तुम नहीं रोते रहोगे, तो इंग्लिश में नॉट लगाना है कुल यू विल नॉट, यू विल नॉट कीप वीपिंग, या क्राइंग भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाइए और आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब एक बार कंक्लूजन देख लीजिए, उसके बाद बस खत्म करते हैं और आपको मैं फिर कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं। कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले हमने कीप पढ़ा, जिसकी हिंदी थी ता रहता है, ठीक है, ता रहता है। फिर हमने केप्ट पढ़ा, जिसकी हिंदी थी ता रहा या ता रहता था, ता रहता था। और फिर हमने विल कीप ऑन पढ़ा या खाली विल कीप पढ़ा, जिसकी हिंदी थी ता रहेगा, वह भीख मांगता रहेगा, वह जाता रहेगा, वह सोता रहेगा, ये सब पढ़ लिया। अब आपको मैं देता हूं सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो लीजिए फिर नोट कीजिए। पहला है तुम हंसते रहते हो, तुम हंसते रहते हो। दूसरा लिखिए वह खाना खाता रहा, खाना खाता रहा। एक और लिखिए वह चिल्लाती रही, वह चिल्लाती रही, चिल्लाने को शाउट बोलते हैं। चौथा लिखेंगे तुम हमेशा हमेशा, तुम हमेशा 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 कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, ये रहोगे वाला हो गया। और पांचवा लिखेंगे वह पतंग उड़ाता रहता है, वह पतंग उड़ाता रहता है। तो यहां पे हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं। तुम हंसते रहते हो, वह खाना खाता रहता है, खाना लिखो ये इसको, खाना खाता रहता नहीं, वह खाना खाता रहा, वह चिल्लाती रही, तुम हमेशा कमाते रहोगे, वह पतंग उड़ाता रहता है। इन सभी के आपको 2-2 बनाने हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। यानी ये जो लिखा है तुम हंसते रहते हो, एक नॉर्मल वाला एक नहीं वाला। जैसे मान लो यहां लिखा होता वह कुत्ता भौंकता रहा, सो द डॉग केप्ट बार्किंग, द डॉग डिड नॉट कीप बार्किंग, ऐसे लिखना है, 2 बनाने हैं। तो ये जो 5 है इनके 2-2 बना के 10 हो जाएंगे। उन 10 को इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं हार्ट दूंगा और साथ ही साथ जो बेस्ट कमेंट होगा उसे पिन अप कर दूंगा, ताकि लाइफ टाइम वो हमेशा टॉप पर चिपका रहे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इंग्लिश ऐसे सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।